बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान सियार शमसी। और दोस्तों, आज बहुत दुखी खबर है, अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तान की तारीख़ में वो चंद लोग जिन्होंने हमेशा इंसानी हकूक़ के लिए, शहरी आज़ादियों के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाई, एक बहुत ताकतवर तवाना आवाज़ जनाब आइए रहमान आज लाहौर में खामोश हो गए हैं, हमें छोड़कर चले गए हैं। नाज़रीन, एक अखबार नवीस की हैसियत से और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एक रुकन की हैसियत से मेरा उनसे बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। और ख़ास तौर पर मैं अगर अपना तजर्बा बयान करूँ तो जब भी इस मुल्क में आमरीत मुसल्लत हुई, आइन मअतल हुआ और हम जब तहरीकों में निकलते तो आइए रहमान वो शख्सियत थे जो हमेशा हौसला देते, आगे बढ़ने की तलकीन करते और पुरअज़्म रहते हुए अपने मकासद को सामने रखने का एक ऐसा अस्तारा थे वो, जिसको मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान में जो आज हमें आज़ादी नज़र आती है, एक मज़ाहमत नज़र आती है, एक सच के लिए। और ख़ास तौर पर मैं अगर ये कहूँ कि आइए रहमान साहब एक बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल सहाफ़ी, दानश्वर और एक्टिविस्ट थे। ख़ास तौर पर इंसानी हकूक़ के हवाले से उनकी जो स्ट्रगल है वो इस मुख्तसर लफ्ज़ में, चंद लफ्ज़ों में बयान करना बिल्कुल नामुमकिन है। आइए रहमान आज हमें नहीं, वो 90 बरस की उम्र में वफ़ात पा गए लाहौर में। और वो 1930 में भारत में पैदा हुए थे, हरियाणा के शहर में। और उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने पाकिस्तान में आकर अपने नौजवानी की उम्र में सहाफ़त शुरू की, आज़ाद अखबार से उनका आगाज़ हुआ। और उसके बाद कई जो नेशनल डेलीज़ थे वो उनके एडिटर रहे। और ख़ास तौर पर 89 में वो पाकिस्तान टाइम के एडिटर बने। इसी तरह आज जब वो वफ़ात पा गए हैं तो उनका आखिरी जो कालम छपा वो डान अखबार में था। और डान में वो मुस्तकिल तौर पर लिखते थे और उन इश्यूज़ पर लिखते थे जहाँ बड़े बड़े लिखारियों के पर चलते हैं। नाज़रीन, आइए रहमान साहब का एक सहाफ़ती पस मंज़र अलादा है। इंसानी हकूक़, शहरी आज़ादियों के लिए उनकी स्ट्रगल एक बिल्कुल अलग वो नज़र आते हैं। हर महाज पर वो हमें आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं और ख़ास तौर पर अमन के लिए। और उनकी काविशों के नतीजे में भारत और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान जो एक बड़ी तंजीम बनी सबसे पहले, वो उसके करता धरता थे। और वो लोगों में प्यार की, लोगों में अमन की ख्वाहिश रखते थे। वो लोगों के हकूक़ के सबसे बड़े मैं समझता हूँ कि दावेदार थे। और वो उसके लिए हर वक्त लड़ने को तैयार रहते, आगे बढ़ने को तैयार रहते। और जब वो इंसानी हकूक़ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सदर बने, उसके सेक्रेटरी जनरल रहे और अब भी वो उसके चीफ पैटर्नर थे मोहतरमा आसमा जहांगीर के साथ। और मैं अगर अपनी PFUJ की लीडरशिप का जिक्र करूं तो वो उनमें से ख़ास वो एक ऐसा काफ़िला था जिसमें निसार उस्मानी, मिनाज पन्ना साहब, अब्दुल हमीद छाबरा साहब, आइए रहमान साहब और ये हुसैन नकी साहब जो उनके साथ काम कर रहे थे, वो आज बहुत दुखी हैं क्योंकि उन्होंने बहुत वक्त साथ गुजारा है। और मैंने जब इस हवाले से अपने सीनियर ज़ियाउद्दीन साहब से रब्ता किया तो वो बेचारे बहुत गम में डूबे हुए थे। और जब उन्होंने ये खबर सुनी तो वो गनूदगी में चले गए, उनसे बात नहीं हो पा रही थी। वो कहने लगे कि अगरचे हमने इकट्ठे कभी काम नहीं किया, लेकिन ज़हनी तौर पर वो इतने करीब थे कि हमारी सोचें यकसां थी, हमारा मिशन यकसां था। और वो था इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, आइन की एक जो रूह है, लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं और ख़ास तौर पर अमन के हवाले से जो उनके आदर्श थे वो मुश्तरका थे। नाज़रीन, उनकी वफ़ात के बाद एक लंबी फहरिस्त है जो दुखों में इस वक्त डूबी हुई है। ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि सहाफ़ती बरादरी एक बहुत बड़ी
ایک ایسی طاقتور آواز سے، ایک امید سے محروم ہوئے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے لیڈر پہلے ہی جا چکے ہیں، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اور آئی رحمان ان چند لوگوں میں سے تھے جو آج بھی پاکستان جیسے ایک ایسے سماج میں سچائی کی بات کرتے تھے، لکھتے تھے، بولتے تھے، اور خاص طور پر انسانی حقوق کے حوالے سے عاصمہ جہانگیر کے ساتھ یا ان کے بعد وہ تو ایک بڑی طاقتور آواز تھی۔ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب دکھی ہیں، اس میں جو نام سامنے آ رہے ہیں، بے شمار لوگ ایسے حیران ہیں اور صدمے کی کیفیت میں ہیں۔ اس وقت جو پیغامات آ رہے ہیں، شیری رحمان جو سابق صحافی بھی ہیں اور سینیٹر ہیں، انہوں نے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ شیری مزاری نے دکھ کا اظہار کیا ہے، جو انسانی حقوق کی وزیر ہیں۔ طلعت حسین صاحب نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ بچن لغاری صاحب ہیں، حبیب خان گوری ہیں، مغل صاحب مغل صاحب ہیں، خاور نعیم ہاشمی ہیں، ناصر زیدی ہیں، فوزیہ شاہد صاحبہ ہیں، طارق عثمانی ہیں، ناصر ملک ہیں۔ ایک طویل فہرست ہے جو اس حارث خلیق صاحب جو لاہور پہنچے ہیں، ان سے جب میری بات ہوئی تو وہ بھی صدمے کی کیفیت میں تھے۔ ناظرین، اس سارے ایسے تو دنیا فانی ہے، سب نے جانا ہے، لیکن ایسے لوگ جب جاتے ہیں تو وہ سماج کا حسن ہوتے ہیں، اور ایسے سماج میں جہاں بنجر زمین ہوتی ہے اور اس بنجر ماحول میں جو آواز اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں، لفظوں سے جہاد کرتے ہیں، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ ناظرین، آئی رحمان صاحب جا چکے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تحریریں، ان کا انسانی حقوق کے لیے، آزادی صحافت کے لیے جو کچھ ان کی کاوشیں ہیں، جو پوری ایک لیگیسی انہوں نے چھوڑی ہے، اگر ہم ان پر چلتے رہے تو یقیناً ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا راستہ نیوز کی جانب سے ہم تمام دوست جو ہیں آئی رحمان صاحب کی وفات پر تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت فرمائے۔ ان کے 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صبر، یہ صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے، اور خاص طور پر ہم جیسے بے نوا جو جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کے لیے آئی رحمان جیسے ستارے جو ہیں، ان کی جو آواز تھی وہ ایک امید اور ایک ہمیشہ تحفظ کا احساس دیتی تھی، رہنمائی کا احساس دیتی تھی، وہ ہم سے چھن گیا۔ بہت دکھی خبر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت فرمائے۔ ناظرین، آپ سے بھی درخواست ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھائیں جو پورے سماج کی، پورے دنیا میں امن کی بات کرتے کرتے خاموش ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔